क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। तो यहाँ भी रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है 1/2 एंड 2/3 के बीच। तो इसमें भी आप एवरेज मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, ये 1/2 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2 और ये 1/2 प्लस 2/3 होगा। तो इसमें 1/2 और ये एलसीएम क्या आएगा, यहाँ 2 3 जा 6 आ जाएगा एलसीएम। तो 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 2 का इंटू यहाँ पे होगा। तो ये 1/2 और 7/6 हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, 7/12। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये रेशनल नंबर आपने फाइंड कर लिया। ऐसे -1/2 एंड 1/2 के बीच, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो एवरेज मेथड से ही करिए आप सारे क्वेश्चन। ऐसी 3rd 4th 5th भी आपको होमवर्क में है, ये आप करके और आप इसमें आपके ग्रुप में डाल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो चेक हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करना है आपको, 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है 2 एंड 3 के बीच में। तो हम 2 एंड 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमको 3 ही करना है और इसमें भी हम एवरेज मेथड से ही करेंगे। तो देखेंगे एवरेज मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो आपका फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो गया, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो ये हो गया 1/2 ए प्लस बी, मतलब 1/2 2 + 3 और 2 + 3 हो गया 5/2, ठीक है। अब ये 5/2 कहाँ आएगा, 5/2 नाउ रेशनल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 5/2 एंड 3। क्योंकि ये 5/2 किसके बीच में आ गया, 2 एंड 3 के बीच में आ गया 5/2। अब इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, तो इनके बीच में एक नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड रेशनल नंबर क्या हो गया, सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो इसमें 1/2 ए प्लस बी आप लगाओगे और 1/2 ए प्लस बी मतलब इसमें 1/2 ए क्या रहेगा 2 और बी क्या रहेगा 5/2, ठीक है ना। क्योंकि अब इसके और इसके बीच में निकालेंगे। ये हो गया आपका 1/2 और इसको आप 2/1 लिखेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से 2 1 जा 2 1 टाइम और 1 5 जा 5। ये हो गया आपका 1/2 इंटू 4 + 5 9/2। ये इसको हम लिख सकते हैं 9/4, ठीक है। अब ये 9/4 किसके बीच में आया है, ये थर्ड जो है आप होमवर्क कर लेना, इसी क्वेश्चन को समझते हैं। अब ये 9/4 जो आया है ये इसके बीच में आया 2 और। नाउ नंबर्स, रेशनल नंबर्स आर 2 और 5/2 के बीच में आ गया आपका ये नंबर 9/4। फिर नंबर आया आपका 5/2 और फिर आया 3। अब किसी भी दो नंबर के बीच और आप एक नंबर निकाल सकते हो, और नंबर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, मतलब एक के बाद एक। या तो ये या फिर ये नंबर हो सकते हैं या फिर ये नंबर हो सकते हैं। तो हम फिर से 2 एंड 9/4 के बीच में निकालेंगे तो थर्ड रेशनल नंबर आ जाएगा। थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, इसमें भी 1/2 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2, अब ए 2 हो गया और बी 9/4 हो गया।
तो 2+9/4। यहाँ से ये हो गया आपका 1/2 और ये 2 को 2/1 लिखेंगे। एलसीएम क्या आएगा 4, 1 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, 1 9 ज़ा 9। तो 1/2 8 + 9 17/4, मतलब ये हो गया आपका 17/4 2 ज़ा 8। ये हो गया आपका थर्ड रेशनल नंबर। तो अब नंबर्स कौन कौन से हो गए? नंबर्स जो हो गए वो हो गए 2, फिर उसके बाद में 17/8, उसके बाद में 9/4, 5/2 एंड 3। ये नंबर्स हो गए आपके। ठीक है, ऐसे हम इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं। किसी भी दो नंबर को ले लेंगे, ए और बी, और 1/2 a + b, जो एवरेज मेथड है वो आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर लेना है। बाकी के जो क्वेश्चन है थर्ड एंड फोर्थ वो आप होमवर्क में कर लीजिए। ठीक है, जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। एवरेज मेथड से आपको ये फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है आपको? 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो अब कैसे फाइंड करेंगे? या तो आप एवरेज मेथड से 1/2 a + b करते जाइए, या दूसरा मेथड क्या है इसके? 2 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 2, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और इसको हम 10 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, तो 20/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल होगा तो 2/1 ही बचेगा। या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको हम 200/100 भी लिख सकते हैं। 2/1 को, क्योंकि 2 0 से 0 कटेंगे तो ये 2/1 ही आ जाएगा। तो हम 2 को 200 और 1 को 100 लिख सकते हैं इस टाइप से, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही 3 को क्या लिख सकते हैं? एंड 3 को लिख सकते हैं 3/1, और 3/1 को हम लिख सकते हैं 300/100। ठीक है, अब 200 और 300 के बीच आप नंबर कितने निकाल सकते हैं? 200 एंड 300 के बीच में, तो 201, 202, 203 अप टू 299 तक निकाल सकते हैं। तो अब आप निकाल लीजिए। नाउ रेशनल नंबर्स बिटवीन 200/100 एंड 300/100। तो हम लिख सकते हैं 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 एंड 210। ठीक है, अब सबके अपॉन 100 लगा दीजिए, क्योंकि इसमें 200/100 है, 300/100 है। सबके अपॉन आपने क्या किया? 100 लगा दिया। तो ये नंबर हो गए रेशनल नंबर्स। तो एक मेथड ये भी है आपके पास। ठीक है, ऐसे हम कितने इसमें 99 रेशनल नंबर्स इनके बीच में फाइंड कर सकते हैं। और ज़्यादा करना हो तो फिर आप ये यहाँ एक और 0 लगा दीजिए, एक और 0 लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको अब क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका? इसी का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो मेथड क्या है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए? 1/3 एंड 1/2। तो एलसीएम ऑफ 3 and 2 आप ले लीजिए, तो आपको पता है 6 ही आएगा। ठीक है, अब इसका जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आप 6 कर दीजिए। तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 इंटू 2, दोनों को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 से इंटू किया तो 2/6 हो गया। ऐसे ही 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 और इंटू 3, तो ये हो गया आपका 3/6।
तो 2/6 और 3/6 अब डिनोमिनेटर इसके सेम हो गए।